नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर आउटलेट रेस्टोरेंट एंड किचन। आइए समझते हैं कि क्या होता है अपकीप एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी कहानियाँ और उदाहरण जिससे हम समझ पाएँ कि अपकीप और मेंटेनेंस का क्या महत्व है और ये एक हमारे आउटलेट के अच्छे इम्प्रेशन और ब्रांड बिल्डिंग में कितनी मदद करता है। सन 2000 में जयपुर में एक बहुत ही सुंदर प्यारा होटल है राज विलास के नाम से, जो कि ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स का बहुत ही सुंदर प्यारा होटल है। आज भी वो होटल है और मैं उस होटल में सन 2000 में 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करने गया था। उस होटल से जो मेंटेनेंस, चीज़ों को मेंटेन करना, हर चीज़ को मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। मतलब शानदार तरीके से वो लोग अपने होटल को मेंटेन करते थे, हर सेक्शन में, हर तरीके से। वो होटल 32 एकड़ में फैला हुआ था। ठीक है जी, उस होटल को पूरे 32 एकड़ में बनाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ज़मीन का टुकड़ा होगा। तो अगर, और पूरे होटल में जहाँ जहाँ रूम्स थे, उन रूम्स के बाहर गार्डन थे, गार्डन में हर जगह लाइट्स लगी हुई थी। ठीक है जी, मतलब जो फ्लोर लाइट्स होती हैं, गार्डन लाइट्स होती हैं, बल्ब्स लगे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं 32 एकड़ की प्रॉपर्टी में सारी लाइटें 99.9% टाइम ऑन रहती थी। तो ऐसा लगता था यार ख़राब नहीं होती क्या? नहीं, वो लाइटें ख़राब होती थी। पर आपको पता है, चाहे हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, चाहे रेस्टोरेंट का, इन रूम डाइनिंग का, या कोई इंजीनियरिंग टीम का स्टाफ हो, या कोई जनरल मैनेजर हो, या कोई बड़ा मैनेजर हो उस होटल का, सभी के, इवन ट्रेनी, मैं वहाँ ट्रेनी था 6 महीने, हमारे खून में भी पहले दिन से डाला गया था जब हमने वहाँ 6 महीने के लिए ज्वाइन किया था कि साहब, जब आप होटल में कहीं भी जा रहे हैं, दूर, किसी दूर कमरे में गेस्ट को सर्विस करने, या कहीं निकल रहे हैं आप, अगर आपको शाम के टाइम कोई भी लाइट बल्ब फ्यूज़ मिले, कोई भी लाइट बल्ब फ्यूज़ मिले, तो आप तुरंत पास वाले फ़ोन से, होटल में जगह जगह हाउस फ़ोन लगे होते हैं, इंटरकॉम वाले, पास वाले फ़ोन से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फ़ोन करिए, उनको बताइए बल्ब फ्यूज़ है, इंजीनियरिंग की टीम आएगी, बग्गी में बैठ के, वो गोल्फ कार्ट होती है ना, बड़ा होटल था तो पैदल हर कोई नहीं चल पाता था, बग्गी में बैठ के वो टीम आएगी और वो बल्ब को फिक्स कर देगी। हर कोई पूरे होटल में बल्ब देखता चलता था कि बल्ब कोई फ्यूज़ तो नहीं है। सोचिए आप, कितनी मज़ेदार बात है उस होटल को मेंटेन रखना। अब अगर कोई ग्राहक एक फ्यूज़ बल्ब देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? मज़ेदार नहीं लगेगा। पर अगर ग्राहक उस होटल की सुंदरता शाम के वक्त उन बल्ब्स के थ्रू देखता था तो उनको मज़ा आ जाता था। और ये छोटी छोटी चीज़ें ग्राहक पे बहुत ही शानदार इम्प्रेशन डालती हैं और उनके एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाती हैं। दूसरा उदाहरण, स्टाफ कैफेटेरिया, जहाँ हम सब लोग खाना खाने जाते थे। जितना भी स्टाफ, ट्रेनीज़, बड़े बॉस, छोटे बॉस, सब लोग वहीं खाना खाने आते थे। सब लोग लाइन में खड़े होकर अपना खाना लेते थे। ऐसा नहीं है कि जनरल मैनेजर आ गया या F&B मैनेजर आ गया तो वो पहले खाना लेगा, नहीं, हर कोई उस लाइन में लग के खाना लेता था। फिर जब हम बैठ के खाते थे तो हमें सिखाया गया था, चाहे ट्रेनी हो, चाहे GM हो, चाहे इंजीनियरिंग का स्टाफ हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, छोटा बड़ा, हमें सिखाया गया था कि जब आप खाना खा के उठेंगे, आप 100% अपनी प्लेट खुद साफ़ करेंगे, मतलब क्लियर करेंगे ले जाके। वहीं जहाँ पे आप क्लियर करेंगे वहाँ पे एक डस्टर टंगा होता था। जहाँ पे हम अपनी प्लेट रखेंगे गंदी, वहाँ एक डस्टर होता था। उस डस्टर को आप लेंगे और जाके अपनी टेबल को साफ़ करेंगे, मेंटेन करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे। तो चाहे GM हो, चाहे हम जैसे ट्रेनी हो, सबको सिखाया गया था कि भैया कपड़ा उठाओ, टेबल को साफ़ करो और उस कपड़े को वापस वहाँ रख के फिर जाओ। एक और उदाहरण मेंटेनेंस का, यूनिफॉर्म, बड़ी सुंदर पगड़ियाँ होती थी हमारे उस होटल में, बड़ी अच्छी जैकेट्स होती थी, लंबे कुर्ते पजामे होते थे, क्योंकि राजस्थानी फील था उस होटल का। तो यूनिफॉर्म को कैसे मेंटेन रखते थे हमारे होटल वाले? इतना बड़ा होटल, इतने सारे डिपार्टमेंट। आप मानेंगे कि हर सुबह जब ब्रीफिंग होती थी तो हमारा मैनेजर अपनी और हम सब की नाखून से लेके, बालों से लेके, पगड़ी से लेके पूरी यूनिफॉर्म ऊपर से नीचे तक चेक करते थे। कहीं दिक्कत होती थी, जाइए बटन लगवा के आइए, जूते पॉलिश करके आइए, जुराबें क्यों नहीं पहनी। ये होती है सब मेंटेनेंस, अपकीप एंड मेंटेनेंस। चीज़ें जहाँ हैं उन्हें वहीं रखें और
स्टैंडर्ड बनाए रखें, मेंटेन करते रहें। जैसे आपका वज़न अगर 70 किलो है तो आप चाहेंगे 70 किलो अगर ठीक वज़न है तो आप चाहेंगे आपका वज़न 70 किलो ही रहे, 72 ना हो, 75 ना हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, खाने पे कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं कि भैया मेरा वज़न ना बढ़े। तो आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है सर। और ख़ासकर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना है शादी करने के लिए या घुमाने के लिए। एनीवे, जोक्स अपार्ट, मजाक साइड में रखते हैं, पर अपकीप एंड मेंटेनेंस हमारे सभी आउटलेट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। ये तो हुआ उस राजविलास सुंदर 5 स्टार रिजॉर्ट का उदाहरण। आइए हम उदाहरण अपने ऊपर लेते हैं कबाब्स एंड करीज कंपनी के आउटलेट्स, थाली एंड मोर के आउटलेट्स, बिरयानी बाय केसीसीओ, रोल्स बाय केसीसीओ, सो हाई एंड के फाइन केटरिंग का सामान। आप हमेशा देखते हैं कि तरुण भैया और मेरी पूरी नज़र रहती है कि हम हर चीज़ को सुपर मेंटेन करके चलें। अभी आपने अगर उदाहरण देखा हो तो कुछ हफ्ते पहले ही वैशाली नगर आउटलेट, चित्रकूट आउटलेट का पूरा बोर्ड बदला है, सभी लाइटें बदली हैं फ्रंट फसाड में, जिससे कि क्योंकि लाइटें काफ़ी ख़राब हो गई थी बारिश में। राजा पार्क में अभी हमने पूरा बोर्ड, लोगो सब बदले हैं। अभी राजा पार्क में इस सेकंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पेंट हो रहा है रेस्टोरेंट में, और सारा आगे का एरिया पेंट हो चुका है। राजा पार्क में पर्दे बदले गए हैं। आपसे बार बार बोला जाता है कि आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, साफ़ सफाई रखें, अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करें। जैसे ही आप कहते हैं आपकी यूनिफॉर्म ख़राब है, आपकी यूनिफॉर्म नई ऑर्डर हो जाती है, क्यों? देखिए साहब, याद रखिए कि काम को चलाने में और ब्रांड को बनाने में और 5 स्टार होने में एक ही चीज़ है, वो है हमारी सोच। हमारी सोच, अगर हमारी सोच ये है कि चलता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बल्ब भी तो फ्यूज़ है, जब 4 बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे तब बदलवा लेंगे ना। चलता है यार, दरवाजे का हैंडल ढीला ही तो हुआ है, जब हाथ में आ जाएगा तब नया लगवा लेंगे, उसको वापस फिक्स करा लेंगे ना। ये मेंटेनेंस और अपकीप नहीं होती। हमें अपनी चीज़ों को उतना ही बेहतरीन बना के रखना है जैसे कि वो पहले दिन पे थी जब हमने रेस्टोरेंट को नया खोला था। 2 साल पहले हमने वैशाली नगर वाले आउटलेट को 5 साल होने वाले थे, हमने 20 से 25 लाख रुपया खर्च करके पूरे रेस्टोरेंट को नया बनाया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ब्रांड को मेंटेन करके चलना है, हमें अपने आप को तरोताज़ा रखना है, हमें अपने आप को फ्रेश रखना है अपने ग्राहक के लिए, जिससे कि हमारे ग्राहक हमारे पास आते रहें और आते रहें और ज़िंदगी भर के लिए हमारे ग्राहक बने रहें। मेंटेनेंस एंड अपकीप सोच से चलती है। 5 स्टार सोच रखिए। 5 स्टार जगह महंगी टेबल, महंगी कुर्सी या महंगी यूनिफॉर्म से नहीं बनती। 5 स्टार जगह बनती है आपकी सोच से। तो साफ़ सफाई, अपकीप एंड मेंटेनेंस को अपनी सोच में आगे रखें और प्लीज़ चीज़ों को ढंग से, तरीके से मेंटेन करते रहें, चाहे वो आपके बर्तन हो, चाहे वो आपकी क्रॉकरी हो, चाहे वो आपकी कटलरी या ग्लासवेयर हो, चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म हो, चाहे वो रंग रोगन, बल्ब, शीशे, कुछ भी हो। शीशे गंदे हो गए, साफ़ करिए। कोई चीज़ टूट रही है उसे बदलवाइए, कोई चीज़ ख़राब हो रही है उसे ठीक करवाइए। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस। जैसे 70 किलो के इंसान को 70 किलो का रहना ज़रूरी है जिससे कि वो अपने लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ सके, वैसे ही हमें अपने ग्राहकों को हमसे बांध के रखने के लिए मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ आवर आउटलेट्स इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड एक्सट्रीमली पैरामाउंट, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेंटेनेंस पे ध्यान रखें और ज़ोर शोर से काम करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।